जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेयने नन्द सहा परमिताते पदे वेन्दे पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मुनहु ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं मिकिदर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अमृतमय शुद्ध जिंदेशना की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का अमृत रस को झराने वाला, अतीन्द्रिय आनंद को व्यक्त करने वाला शुद्ध जिन उपदेश। एक बार विचार भर कर लो बस इतना सा कि अतीन्द्रिय आनंद को व्यक्त करने वाला, अतीन्द्रिय सुख को व्यक्त करने वाला, जो सुख इन इंद्रियों से परे है, जो सुख इन इंद्रियों से परे है, ऐसे इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख को व्यक्त करने वाला। भैया जब ये जीव इन इंद्रियों से परे ऐसे अतीन्द्रिय सुख को व्यक्त करने वाले अपने अंतर में अपने ही चैतन्य स्वभाव को जानेगा, अपने अंतर में ही अपने चैतन्य अतीन्द्रिय स्वभाव को पहचानेगा, वे उस जीव की विशेषता है। वह जीव ही इस अतीन्द्रिय सुख को साधेगा। और जो जीव अपने अंतर में इस अतीन्द्रिय सुख को साधेगा, अपने अतीन्द्रिय आनंद को साधेगा, अपने अतीन्द्रिय चैतन्यमय निर्विकल्प स्वभाव को जो जीव साधेगा, भैया वह जीव इस संसार के समस्त जन्म मरण से, समस्त भाव विभाव से, समस्त कल्पनाओं से छूटकर और भैया इस संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि आत्मा के अतीन्द्रिय सुख को जो साधन बनाएगा वो ही इस संसार के दुख में जो अनंत पीड़ा है, शरीर की पीड़ा, रोग की पीड़ा, शोक की पीड़ा, मान की पीड़ा, अपमान की पीड़ा, कर्तृत्व की पीड़ा, भोक्तृत्व की पीड़ा, जो शरीर संयोग संबंधी जितनी भी पीड़ा है, जितनी भी आकुलता है, उस पूरी आकुलता से छूट जाएगा। आकुलता से मुक्त होने का, आकुलता से छूटने का सिर्फ एक ही राजमार्ग है, एक ही उपाय है। इस आकुलता से, इस जन्म मरण की पीड़ा से, इस नाना प्रकार के दुविधाओं से, इस संसार की चतुर्गति की यात्रा से छूटने का मात्र एक ही उपाय है। और वे उपाय है जो आचार्य तारण तरण स्वामी अपने को प्रदान कर रहे हैं। क्या? जे मुक्ति सुख्यम नरकोपि सार्धम। मुक्ति के सुख को साधना, मुक्ति के सुख की आराधना करना। देखो ये बहुत रहस्य की बात है, बहुत सरलता से बोल रहा हूँ, बहुत रहस्य की बात है और बहुत सरलता में कह दे रहा है। मुक्ति के सुख की आराधना करने का अर्थ क्या है भैया? मुक्ति के सुख को साधने का अर्थ क्या है?
मुक्ति के सुख को साधने का अर्थ है, मुक्ति के सुख की आराधना करने का अर्थ है क्या है भैया, ये तो बताओ भैया। इतना सा अर्थ है कि इस शरीर और इंद्रियों में जो सुख रूप प्रवृत्ति अर्थात जो सुख रूप धारणा बनी हुई है, इन इंद्रिय और मन के विषयों में जो सुखी दुखी पना बना हुआ है, उस सुखी दुखी रूप जो विकल्प हैं उनसे भिन्न अपने निराकार चेतन स्वरूप को देख लेना, अपने निराकार अतीन्द्रिय चेतन सुख को प्राप्त कर लेना, बस अपने अतीन्द्रिय निराकार चेतन स्वरूप को साध लेना, बस इतना ही है बस। भैया अब बताओ, अब यदि कोई कहेगा कि भैया वे अतीन्द्रिय निराकार सुख दिखता तो है ही नहीं, वे अतीन्द्रिय निराकार सुख हमें अनुभव में तो आता ही नहीं, हम उसे कैसे साधें? अरे भगवान, वो अतीन्द्रिय जो शाश्वत सुख है वे ही तुम हो, जो अतीन्द्रिय जो शाश्वत सुख है वह ही मैं हूँ, वह ही मेरा अपना रूप है। भैया मैं ही हूँ, मेरा अपना रूप है, लेकिन मुझे वह अतीन्द्रिय शाश्वत स्वरूप दिख तो नहीं रहा ना। अरे मैं ही हूँ, मेरा स्वरूप है। एक बार अंतर हृदय से ऐसा कहो, अंतर हृदय की स्वीकारता से एक बार ऐसा कहो, जैसे ही तुम ऐसा अपने अंतर में अवलोकन करोगे, ऐसा अंतर स्वभाव की स्वीकारता से कहोगे, तो तुम्हें इस सत्य को कहने मात्र से जो आनंद की उत्पत्ति होगी, जो सुख अनुभव होगा, जो शांति का अनुभव होगा, जो रोमांच का अनुभव होगा, यही तो इस सत्य का प्रमाण है कि वह अतीन्द्रिय आनंद में सुख मेरा स्वरूप है। लेकिन भैया अभी वेदन तो शरीर के कष्टों का हो रहा है, संयोगी पर्याय का हो रहा है, अभी अनुभव तो इन संयोगी शरीर आदि की पर्याय का चल रहा है, अभी वही विकल्प तो घर पत्र परिवार के संयोगों के चल रहे हैं। अभी वेदन तो इन नाशवान क्षणभंगुर वस्तुओं का चल रहा है भैया, इन नाशवान जो पुद्गलिक अवस्थाएं हैं, अभी संयोग में वेदन तो इनका चल रहा है। आप कह रहे हो कि वह अतीन्द्रिय आनंद में सुख है, वो अतीन्द्रिय परम अतीन्द्रिय सुख स्वरूप परमात्मा है। इसलिए तो कह रहे हैं भगवान जी, वर्तमान में कर्मधारा होने के कारण से और इस शरीर में आत्म प्रदेश जुड़े होने के कारण से, मोह ममत्व से विकारी कर्मोदय का जो बंध है उसके कारण से, इस जीव को शरीर में एकत्व और अपनत्व होने के कारण से, संयोगों में एकत्व और अपनत्व होने के कारण से ये शरीर आदि के दुखों का वेदन हो रहा है, शरीर आदि के दुखों का अनुभव हो रहा है। लेकिन भगवान आत्मा, ये जो शरीर आदि के संयोगात्मक दुखों का जो वेदन हो रहा है, जो संयोगात्मक अनुभव जो जीव को हो रहा है, ये अनुभव ही एक समय की अवस्था रूप पर्याय है, बस एक समय का परिणाम रूप पर्याय है, और जीव का खुद का परिणाम नहीं है, जीव का संयोगी परिणाम है। भैया जब जीव का संयोगी परिणामन है तो जीव दुखी क्यों हो रहा है? क्योंकि जीव का संयोगी परिणामन में ही अपनत्व पना पड़ा हुआ है ना, जीव का संयोगी परिणामन में ही मैं पना पड़ा हुआ है ना। जीव संयोगी परिणामन में ही एक में एक चेतना होके बह रही है ना, तो संयोगी परिणामन में एक जो चेतना होके बह रही है, उस कारण से उस जीव आत्मा को अपने अंतर में अपने अनंत स्वरूप का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। अर्थात अनंत स्वरूप का प्रकाश मतलब उसे अपना आत्मा अतीन्द्रिय आत्मा वेदन में नहीं आ रहा। तो भाई आएगा कैसे? एक क्षण के लिए भी इस शरीर आदि से भिन्न अपने निराकार स्वभाव की ओर दृष्टि दे, एक क्षण के लिए भी इस शरीर संयोग आदि से भिन्न भेद ज्ञान के अभ्यास से अपने आनंदमय चिदानंद स्वरूप की ओर दृष्टि दे, तत्व को स्वीकार करके गहरी निष्ठा से अपने आत्म स्वभाव का अनुभव करने के लिए यदि ये जीव अंतर से तैयार हो, तो इसे उसी क्षण वह अतीन्द्रिय आनंद की जो छटा है, जो अतीन्द्रिय आनंद का जो अनुभव है, वो उसे अंतर से प्रकट हो जाएगा, अंतर से उत्पन्न हो जाएगा, अंतर से उपलब्ध हो जाएगा। अच्छी बात है, सुनो, अच्छी बात है। इस जीव को उसी क्षण अतीन्द्रिय आनंद का सहकार उत्पन्न हो जाएगा। अब भाई कोई कहे भाई हम आँख बंद के करके बैठे रहते हैं, मंत्र जप करते रहते हैं,
ध्यान लगाने का अभ्यास करते रहते हैं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, ऐसा विचार करते रहते हैं, लेकिन भाई हमें तो वह अतीन्द्रिय आनंद आता नहीं है। हम तो आँख बंद करके बैठते हैं, ये करते हैं, हमें तो आता ही नहीं। भैया वह अतीन्द्रिय आनंद कोई क्रिया थोड़ी ना है। वह अतीन्द्रिय आनंद कोई क्रियाकर्म से उत्पन्न होने वाला थोड़ी ना है। फिर वह अतीन्द्रिय आनंद श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र से प्रकट होने वाला है। तो आपके ध्यान लगाने से, आपके आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं ऐसे निर्णय करने से या नाना प्रकार के विकल्पों से वो उत्पन्न थोड़ी ना होगा। फिर हाँ, ये ध्यान, ये भेद ज्ञान का अभ्यास, ये साधन बनेंगे, लेकिन परमात्मा वह परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, उसका श्रद्धा ज्ञान तो अपने स्वभाव की जितनी गहन स्वीकारता बढ़ती जाएगी, बस उससे ही उत्पन्न होगा, उससे उसका आनंद आएगा। उससे भी आनंद स्वरूप परमात्मा तुम्हारी स्वानुभूति में आएगा। जितना तुम्हारा श्रद्धा अर्थात स्वीकारता गहरी होगी, उतना अपने आप ही उसका प्रकाश अर्थात उसका आनंद प्रकट होगा। यहाँ तो क्रिया का काम नहीं है, यहाँ तो जम के निष्ठापूर्वक सहकार करके अर्थात निष्ठापूर्वक स्वीकार करके उस तत्व मात्र रूप अपने आप को अनुभव करने का मार्ग है। बस भाई कैसे अनुभव करें? अनुभव निष्ठा से होगा, निष्ठापूर्वक धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होगा। धीरे धीरे श्रवण करते 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 ज्ञान में सत्ता सत्य स्वरूप स्थापित हो जाएगी। क्या मैं तो वे अचिंत चिंतामणि चेतन रत्नाकार महाप्रभु परमात्म सत्ता ही हूँ, और संयोग में जो कुछ भी घट रहा है, अच्छा घटे चाहे बुरा घटे, वे सारा परिणाम अपनी तत्समय की युक्ता से चल रहा है। जीव मोह कर लेता है कि मान लो अब यार तुम्हारे सहयोग में कोई नया जीव आ जाए, तो ये जीव मोह कर लेता है कि यार ये जीव मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है। इन चीज़ों से मोह कर लेता है, और इन चीज़ों से मोह कर लेता है तो फिर इन चीज़ों में सुख ढूंढने लगता है, इन चीज़ों में सुख मानने लगता है। और अब भी वाले कह दें कि भैया जो तुम्हारे पास तुम्हारे सहयोग में तुम्हारा पुत्र है वो मर गया, तब भी क्यों कितनी घबराहट होने लगेगी। तुम्हारा पति मर गया, तुम्हारे बच्चे मर गए, तुम्हारा घर में आग लग गई, तुम्हारा धन नष्ट हो गया, कितनी जल्दी विकल्प होगा, कितनी जल्दी घबराहट होने लगेगी। भाई क्यों होने लगी घबराहट? क्योंकि वो मोह है, जो मोह की जो पीड़, मोह जो बंधा है, उस मोह के कारण से, उस ममत्व के कारण से जीव को संयोग में सुख आ रहा है, संयोगी अवस्था में सुख आ रहा है। इन इंद्रिय विषयों में, इन संयोगों में जीव सुख खोज रहा है। और इस जीव को इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा, ये मोह ममत तोड़ने का भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहा। अरे भगवान, ये जिन वस्तुओं से, जिन संयोगों से, जिन पुत्र परिवार आने जाने वाली अवस्थाओं से हम मोह कर रहे हैं, ये हमारे दुख के निमित्त बनेंगे। आज तुम जिस चीज़ से प्रीति करोगे, कल उसमें कोई नुकसान होगा तो तुम्हें दुख होगा। अरे तुम आज ही मोह नहीं करोगे तो अब वो कल चीज़ तुम्हारे पास रहे या ना रहे, तुम्हें दुख कैसे होगा? ये बता। दुख का कारण मोह है, दुख का कारण ममत्व है, दुख का कारण मैंपना है। तो जब तक किसी से भी मैंपना है, जब तक किसी से भी मोह है, तब तक तुम अपने दुख को दूर नहीं कर सकते। और दुख को दूर करने का एक साधन है कि आप सेवा सबकी करो, साथ सबके रहो, संयोग के बीच में सबके रहो, लेकिन अंतर से मोह किसी से मत करो। अंतर से भेद ज्ञान करो कि यार ये जो कुछ घट रहा है ये सब पुद्गल का परिणाम है। हर समय विचार करो कि जो संयोग में है वो वियोग आत्मा के, वो जाने वाला है, वो कब चला जाएगा पता नहीं लगेगा। ये शरीर अपने संयोग में है, ये शरीर कब छूट जाएगा पता नहीं लगेगा। धन पुत्र परिवार दौलत मकान दुकान ये सब अपने संयोग में है, ये सब पाप कर्म के उदय में छूट जाएंगे पता नहीं लगेगा। लेकिन भगवान जी ये सारे संयोग तो छूट जाएंगे, ये सारे संयोग तो वियोग में हो जाएंगे, लेकिन जो शाश्वत रहेगा, जो आदि अनंत तक रहेगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा, वह शाश्वत अतीन्द्रिय सुख स्वरूप, वह मेरी सत्ता है, वह मुझसे कभी अलग होने वाली नहीं है। जय मुक्ति सुख्यम, ऐसा मुक्त आत्मा का स्वभाव है नर कोपी सार्धम, जिसे कोई विरला नर साधक साधता है। भगवान समझो इस बात को, हृदय से ग्रहण करो, पी जाओ, भूलना नहीं कभी इस बात कि भैया
कोई बिरला साधक, गुरु महाराज कह रहे हैं ना, जय मुक्ति सुख्यम नरको विसारदम, तो मुक्ति क्या है? इस मोह को तोड़ देना, इस मिथ्या मानता को तोड़ देना, ये मुक्ति है। और इस मुक्ति से, जहाँ ज्ञान इस मोह से तो छूटता है, जहाँ जीवात्मा इस ममत्व से छूटता है, जहाँ जीवात्मा इन परपुद्गल पर्यायों से अपनत्व को तोड़ता है, वहीं से उस जीवात्मा को सुख्यम, सुख की प्राप्ति होती है। और जहाँ जीव को अपने अंतर में सुख की उपलब्धि होती है, अपने अंदर में शांति का एहसास होता है, अपने आत्मा में आनंद की उत्पत्ति होती है, उसी समय से नर कोपी सार्धम, उसी समय से वह क्षत्रिय हो जाता है, अर्थात पुरुषार्थवंत हो जाता है। वो इस संसार को अंत करने वाले सुख को साधता है, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को साधता है, श्रद्धान ज्ञान चारित्र की निर्मलता का पुरुषार्थ करता है और अपने मुक्ति के सुख को प्राप्त कर लेता है। अपने मुक्ति के अनंत शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है और संसार के जन्म मरण रूप मोह को नष्ट कर देता है, जिसके कारण से उस जीव का संसार गल जाता है, संसार छूट जाता है। भैया क्या कैसे कैसे छूटता संसार, मोह कैसे गलता है, मोह कैसे टूटता है? तो आचार्य देव ने बिल्कुल सीधा समाधान दिया कि सम्यक शुद्धम तेन धरेतम। भैया वहां वह अपने को सम्यक रूप स्वीकार कर लेता है, सम्यक अर्थात सत्य रूप स्वीकार कर लेता है, शुद्ध रूप स्वीकार कर लेता है। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा हूँ, मेरा स्वभाव तो अचल है, अजर है, अमर है और ध्रुव है, मेरी सत्ता तो शाश्वत है और अभेद और अखंड है। मेरी सत्ता में कोई भी मलिनता नहीं है। ऐसा धारित्वम, ऐसा सत्य को, ऐसे शुद्ध सम्यक को धारण कर लेता है। भैया ऐसे शुद्ध सम्यक तो धारण कर लेने के कारण जो कुछ अशुद्ध है, जो कुछ मोह आदि में है, वह सब उसे अपनी आत्मा से, अपनी चेतना से भिन्न दिखाई देता है। वह सब कुछ उसे अपनी आत्मा से, अपनी चेतना से भिन्न दिखाई देता है। अपने निराकार चैतन्य स्वभाव से शरीर, पुत्र, परिवार, शरीर में होने वाली घटनाएं, संयोग, ये सब भिन्न दिखाई देते हैं। आज छूट जाए शरीर तो कोई दिक्कत नहीं, आज छूट जाए पुत्र परिवार तो कोई दिक्कत नहीं, आज यदि कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पुण्य का उदय आए तो कोई दिक्कत नहीं और पाप का उदय आए तो कोई भय नहीं। इतनी अंतर आत्मा की शक्ति जागृत हो जाती कि अरे भगवान, मैं तो चैतन्यमय परमात्मा हूँ, चैतन्यमय निराकार स्वरूप मेरा स्वभाव है, और भगवान ये मोह दुख का कारण है, बस ये राग दुख का कारण है, बस पर से होने वाला अपनत्व दुख का कारण है। मैं पर के साथ रहने की मनाही नहीं करता, कोई भी पर संयोग के साथ रहने की मनाही, जिन आगम में कहीं भी पर संयोग को छोड़ने के लिए नहीं कहा, पर निमित्तों से हटने के लिए नहीं कहा। जिन आगम में तो ये कहा है कि पर संयोग, पर निमित्त हो, पुद्गल का परिणमन तो, शरीर आदि का परिणमन तो अपनी क्रमबद्ध, अर्थात जैसा कर्म उदय है वैसा हो रहा है। लेकिन आगम में, जिन भगवान की वाणी में ये हर स्थान पे कहा है कि इस होने वाले परिणमन पे यदि तुम्हारी दृष्टि है, इस घटने वाली पर्याय पे यदि तुम्हारी दृष्टि है, इस घटने वाले परिणमन पे यदि तुम्हारी दृष्टि है, तो हे आत्मा, इस परिणमन पे तुम्हारी दृष्टि होने के कारण से, इस पर्याय पे तुम्हारी दृष्टि होने के कारण से तुम्हारा जीव इन दुखों को प्राप्त कर रहा है, इन आकुलताओं को प्राप्त कर रहा है। और यदि इन दुखों को, इन आकुलताओं को तोड़ना है, इन दुखों को, इन आकुलताओं को छोड़ना है, तो सबसे पहले मुक्ति के सुख को साधना पड़ेगा। मुक्ति का सुख सदेगा, कल स्पष्ट किया था ना कि श्रद्धान ज्ञान और चारित्र से। और भैया, और वो श्रद्धान ज्ञान चारित्र सम्यक रूप कब होंगे? अभी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य चल रहा है ना, तो वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य सम्यक रूप कब होंगे, शुद्ध रूप कब होंगे? जब ये जीव सारे प्रपंचों से मुक्त होके सम्यक्त शुद्धम ते नरधरित्व, शुद्ध सम्यक्त को धारण कर लेगा ये जीव, उस समय ये श्रद्धान ज्ञान और चारित्र तीनों की विशुद्धि प्रारंभ हो जाएगी। स्पष्ट 4-5 दिन से एक ही चीज बता रहा है। शुद्ध सम्यक्त को धारण करने का अर्थ है कि अपनी अविनाशी शाश्वत ध्रुव सत्ता का बिल्कुल निशंक होके दृढ़ एकदम अटूट विश्वास कि हाँ, वे अचल केवल ज्ञान में स्वरूप शाश्वत ध्रुव सत्ता ही मेरा रूप है।
अब बिगाड़ लो जिन कर्मों को जो बिगाड़ना है। वे अनंत गायक वीतराग ध्रुव पद ही मेरा पद है। अब होने दो कर्मधाराओं में जो होना है, संयोगात्मक स्थिति में जो घटना है घटने दो। वे पूर्ण केवल ज्ञान से प्रकाशित अनंत चतुष्ट स्वरूप ही मैं हूं। अब संयोग में जिसे आना है उसे आन दो, और संयोग से जिसका वियोग होना है उसको वियोग होने दो। ना वियोग में कोई घबराहट, ना संयोग से कोई अपेक्षा। संयोग भी एक समय का परिणमन है और वियोग भी एक समय का परिणमन है, लेकिन मैं स्वसमय सम्यक्त शुद्धम, मैं स्वसमय शुद्ध स्वरूप चैतन्यमय परमात्मा ही हूं। इस सत्य की दृढ़ता को धारण करो, निष्ठा को धारण करो, और प्रमाद को छोड़ो, चिंताओं को छोड़ो। भगवान यही मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। जीव दिन भर पापों में लगा रहा है, मोह में लगा रहा है, कर्तृत्व में लगा रहा है, अहंकार में लगा रहा है, और कहे मुझे आत्मा का सुख मिले, अतीन्द्रिय सुख की साधना हो, तो संभव नहीं है। तो भैया क्या करें, ये सब करना बंद कर दें? नहीं, ये सारी क्रियाएं हो, ये सारा परिणमन हो, लेकिन इन परिणमन, इन क्रियाओं के बीच में जीव को अपने ध्रुव तत्व शाश्वत स्वभाव का बोध रहे कि अरे मैं तो वह अखंड ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला हूँ। भेद ज्ञान की परम कला उसकी दृष्टि में रहे, आनंद स्वरूप को साधने की परम कला उसकी दृष्टि में रहे। अरे मैं तो वो अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला चेतनमय अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ। ये कला को वो पहचाने, इस कला को वो अपने अनुभव से सिद्ध करे, इस कला को वो अपने अंतर में बना के रखे। यदि ये कला उसके सामने रहेगी, यदि ये हुनर उसके पास रहेगा, तो वह जीव इस संसार के समस्त प्रपंचों से, समस्त जन्म मरण से सबसे छूट जाएगा, सबसे छूट जाएगा। उसे कोई आकुलता नहीं होगी, कोई भय नहीं लगेगा, कोई भी आकुलता नहीं होगी, कोई भी भय नहीं लगेगा, कोई भी शल्य और शंका उत्पन्न नहीं होगी। उस जीवात्मा को अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का सहज ही सहकार होगा कि हाँ देखो 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 देखो, ये सुखी तो मेरा रूप है, आनंदी तो मेरा रूप है। अच्छा बता, सुख अतीन्द्रिय आत्मा होते हुए भी, अतीन्द्रिय सुख होते हुए भी तुम उसका वेदन क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ इस कारण से कि तुम शरीर के अनुभव में डूबे हुए हो, और इस शरीर से ममत्व करके, इस शरीर से जुड़े हुए संयोगों से ही एकत्र करके सुबह से लेकर शाम इसकी चिंता में, इसकी भरण पोषण में, कल रंजन जनरंजन मनोरंजन के इंद्रिय विषय भोगों में ही सुबह से लेकर शाम हो रही है। बताओ, जब सुबह से लेकर शाम तक इन चिंताओं और विकल्पों में ही पूरा समय जा रहा है, तो अब वो अतीन्द्रिय स्वरूप का वेदन कैसे होगा? क्यों? क्योंकि वेदन करना है, अनुभव करना है ज्ञान को, और ज्ञान लगाया अज्ञान में, कर्तृत्व में, भोक्तत्व में। ये नहीं कह रहा कि बाहर की क्रियाएं नहीं होंगी, घर गृहस्थी कार्य नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान लगा है कर्तृत्व में, भोक्तत्व में, परपर्याय में, परिणमन में। अब उस ज्ञान को फ्री करो, उस ज्ञान को फ्री करो, उस ज्ञान को ढीला छोड़ो, उस ज्ञान को फ्री करो, उस ज्ञान को ढीला छोड़ो। तो भैया उस ज्ञान को फ्री कैसे करें, उस ज्ञान को ढीला कैसे छोड़ें? उस ज्ञान को फ्री, उस ज्ञान को ढीला आप एक तरीके से छोड़ो। कैसे छोड़ें? भैया आप अभी इसी पल जो चिंताएं, जो विकल्प और जो नाना प्रकार की धाराएं चल रही हैं आपके संयोग में, सबसे पहले कह दो कि ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। और ऐसा कह के सिर्फ शांत मत होना, ऐसा कह के उन धाराओं को अपनी चित्त से उतार दो, और वो चिंताएं चल रही हैं उन्हें अपने चित्त से उतार दो, और आत्म स्वभाव के चिंतन का अभ्यास करो। थोड़ा सा अभ्यास, अब नहीं कह रहा कि पूरे दिन चिंतन करते रहो, हम ये कह रहा है थोड़े समय के लिए किसी माध्यम से, तत्व देशना के माध्यम से, तत्व देशना जिन भगवान के वचनों के माध्यम से, लेखन के माध्यम से उस चिंतन की धारा से जुड़ जाओ, उस ज्ञान धारा से जुड़ जाओ। फिर अंतर से स्वयं ही विश्वास बढ़ेगा, अंतर से स्वयं ही बहुमान बढ़ेगा, अंतर से स्वयं ही जय जयकार उत्पन्न होगी। और जहाँ अंतर से स्वयं ही विश्वास बढ़ेगा, जहाँ अंतर से स्वयं ही जय जयकार उत्पन्न होगी, वहाँ तुम्हें बोध हो जाएगा कि मेरा आत्मा तो मुक्ति सुख्यम, मुक्ति के सुखमयी है। देखो देखो देख देखो, अच्छा एक बार विचार करो, हे जीवात्मा, तूने अनंत काल से अनंत दुख भोग लिए। अब यहाँ जिनेंद्र देव
तेरा आत्मा मुक्ति के सुखमय है, अर्थात बंधन से रहित है, बंधन से रहित है। मैं रोज महसूस करता हूँ ना कि मैं भैया अपने पुत्र के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मोह से अच्छा लगता है पुत्र का बंधन, या किसी को ये लगता है मैं सास के ससुर के बंधन में हूँ, कोई लगता है पति के बंधन में हूँ, किसी को कोई बंधन सुखरूप लगता है, पुत्र परिवार का कोई बंधन सुखरूप लगता है जो अपने मन के हिसाब से होता है, और जो पाप के वजह से अपने मन के हिसाब से नहीं होता वे बंधन दुखरूप लगता है। बंधन तो मोह का, राग का, द्वेष का, सभी बंधन है ना, सारे कर्मी बंधन है ना। लेकिन कोई बंधन अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जीव की दृष्टि अज्ञान में है, कोई बंधन बुरे लग रहे हैं क्योंकि जीव की दृष्टि अज्ञान में है। अब ये अज्ञान में बंधन कोई अच्छे लग रहा है, कोई बुरे लग रहा है, ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि इन बंधनों में जिसमें अच्छापन महसूस हो रहा है उसका कारण क्या है कि इन बंधनों में जिनसे अपने मोह की राग की तीव्र पूर्ति हो रही है उन बंधनों में सुख हो रहा है, और जिनसे अपने मोह राग की पूर्ति नहीं हो रही बल्कि ऐसा लग रहा है कि हमारे मोह राग में कमी आ रही है, हमारे मन की नहीं हो रही, उनमें दुख लग रहा है। तो ये सारे बंधन में जो सुख दुख हो रहा है ये पूरा अज्ञानता का खेल है। हे जीवात्मा, अंतर से जागृत होके एक बार अंतर से हुंकार भर के, एक बार अंतर से ललकार के इस अज्ञानता को ललकारो तो कि ये सुख दुख मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये सुख दुख मेरी सत्ता ही नहीं है, फिर मैं तो अतीन्द्रिय सुख स्वरूप परमात्मा हूँ, लोकालोक प्रकाशित केवल ज्ञानमयी, मैं तो वह अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ जिसका कोई आदि और अंत नहीं, अनंत 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 सुखमयी परमात्मा हूँ, अनंत सुखमयी परमात्मा हूँ। एक बार अंतर से ऐसे अतीन्द्रिय परम सुख में अपने अंतर आत्म स्वभाव का आह्वान तो करके देखो कि वह अतीन्द्रिय सुख में मेरा आत्मा जिसका आदि है न अंत है, जो अनंत है वह अनंत अनंत में विलसने वाला, अनंत अनंत में उलझने वाला परम ज्ञानमयी, वो स्वभाव मेरा स्वभाव। एक बार ऐसे स्वभाव की ललकार तो लगाओ, एक बार ऐसे स्वभाव की निष्ठा तो जागृत करो, एक बार ऐसे स्वभाव में आचरण तो बनाओ कि हाँ ऐसा परम अतीन्द्रिय आनंद में मेरा अपना शाश्वत स्वभाव है। भगवान बस ऐसा श्रद्धान यदि अंदर में हो जाए ना, अभी तुम्हारी चैतन्य गुफा में ऐसी ज्ञान की चिंगारी उत्पन्न हो जाए ना, अभी हाली ऐसे चैतन्य गुफा में ऐसे ज्ञान का अंकुरण तुम्हारे अंतर में हो जाए ना, तो अब भी हाली तुम्हें उस स्वभाव का सुख का अनुभव होने लगेगा, निश्चिंतता का अनुभव होने लगेगा। यही स्वभाव है अपना भगवान, यही स्वभाव है। और आचार्य परमात्मा यही कहना चाह रहे हैं यहाँ कि भैया जो अब यहाँ गहरी बात आ गई, देखो अब जो गुरु महाराज कह रहे हैं सिर्फ वो ही कह रहा हूँ मैं, यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं जय मुक्ति सुख्यम नरकोपि सार्धम, जो कोई भव्य आत्मा इस मुक्ति के सुख को साध रहे हैं वह सम्यक्त शुद्धम तेन धृतम, वह जीव शुद्ध सम्यक्त को धारण कर रहा है, वह जीव शुद्ध सम्यक्त की आराधना कर रहा है, वह जीव शुद्ध सम्यक्त के प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है, शुद्ध सम्यक्त तो धारण करके बैठे हैं। ये महिमा है, ये महिमा है, महिमा ये काय की जो मुक्ति के सुख को साध रहे हैं उन भव्य जीवों के ज्ञान की, उन भव्य जीवों के तेज की, उन भव्य जीवों के अंदर में प्रकाशित होते हुए अनंत तेज की महिमा है ये, उन भव्य जीवों के अंदर प्रकाशित होते हुए अनंत ज्ञान की महिमा है ये। ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा है जिसके आगे सारा संसार धराशायी है, जिसके आगे सारा संसार नश्वर है, जिसके आगे सारा संसार क्षीण हो जाने वाला है। ये महिमा है इसकी। और देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, कितना स्पष्ट कह रहे हैं कि जिनके अंदर में ऐसा सत्य प्रकाशित हो रहा है, जिनके अंदर में ऐसे सत्य को धारण करने की पात्रता प्रकट हो गई है, जिन महान आत्माओं ने ऐसे शुद्ध सम्यक्त के रूप को निहाल लिया है, ऐसी शुद्ध सम्यक्त की सत्ता का दृढ़ श्रद्धान जिनके अंदर प्रकट हो गया है, वह भव्य प्राणी रागादयो पुण्य पापाय दूरम, राग से, द्वेष से अर्थात पुण्य पाप के समस्त परिणमन से
वह दूर है, दूर है। अब देखो 4 दिन से इस बात को बार बार हम, गुरु महाराज ने जैसी कही है वैसी तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बात को बार बार हाईलाइट कर रहा है कि पुण्य और पाप से दूर है, राग और द्वेष के उदय से दूर है। क्यों हाईलाइट कर रहा है? ऐसे हाईलाइट इसलिए कर रहा है कि जीव को राग द्वेष पुण्य पाप में ही सुख दुख दिखाई दे रहा है ना, और सुख दुख दिखाई भी दे रहा है, सुख दुख मान भी रहा है, उस सुख दुख में लीन भी है, और उन पुण्य पाप में, उन राग देश की परिणति में बह रहा है। अब जब इसी राग देश की पुण्य पाप की परिणति में बह रहा है तो उसे अपने आत्म अनुभव का जो सहकार होना चाहिए वो नहीं हो रहा, जो अपने शुद्धात्म स्वभाव का सहकार होना चाहिए वो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्वरूप की स्वीकारता नहीं हो रही ना, इसलिए नहीं हो रहा। इसलिए आचार्य परमात्मा कह रहा है कि ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम, मेरी आत्मा का स्वभाव तो ध्रुव है, शुद्ध है, अनंत ज्ञान विज्ञानमय है। ऐसा देखो, ऐसा देखो कि मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है, ऐसा पहचानो कि मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है। क्योंकि गुरुदेव का मूल उद्देश्य है, इन गाथाओं का मूल उद्देश्य है कि जीव के लक्ष्य में उसकी अनादि निरंतर शाश्वत सत्ता को स्थापित करना, जीव की दृष्टि में, जीव के अंतर में उसकी अनादि निरंतर सत्ता को स्थापित करना, और उसके जीव के अंतर में जो अनादिकाल से अज्ञान का स्थान है, जो मिथ्या मान्यताओं का स्थान है, उन मिथ्या मान्यताओं के स्थान को, उस अज्ञानता के स्थान को उखाड़ के फेंकना, और अपनी अनादि निरंतर ध्रुव सत्ता में जो शुद्ध सम्यक्त में सत्ता है उसको स्थापित करके ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दृष्टम, उसकी दृष्टि को शुद्ध करना, ये है लक्ष्य इस गाथा का। समझ लो, आखिरी वांछन समझो इस गाथा, कल नई गाथा खुल जाएगी, कल नई गाथा का वांछन प्रारंभ होगा। लेकिन मूल बात ये है, मूल लक्ष्य ये है इस गाथा का कि जीव के अंतर में जो अनंत मिथ्या धारणाएं हैं, जीव के अंतर में जो पर्याय की दृष्टि है, जीव के अंतर में जो नाना प्रकार के विभाव पर्याय की मान्यताएं पड़ी हैं, जीव के अंदर में जो अनादिकाल से पर पर्याय का उद्देश्य है, पर पर्याय को अनुभव करने की जो जीव की रुचि है, उस अज्ञानता को, उस मिथ्या धारणाओं को जड़ मूल से उखाड़ना, जड़ मूल से अलग करना, और जीव के हृदय में शुद्ध सम्यक्त को धारण करना, अर्थात जीव के हृदय में शुद्ध सम्यक्त की स्थापना करना, जीव के अंतर में शुद्ध सम्यक्त को स्थान दिलाना, और शुद्ध सम्यक्त को स्थान दिलाएगा जीव के हृदय में, अर्थात जीव शुद्ध सम्यक्त को अपने अंतर में स्थान देगा, शुद्ध सम्यक्त को अपने अंतर में स्वीकार करेगा, तो उस जीव को राग देश पुण्य पाप, ये जितना भी है, राग देश पुण्य पाप का ये जितना भी परिवेश है, जितना भी परिणमन है, ये सब कुछ उसकी दृष्टि से दूर हो जाएगा। और जब उसकी दृष्टि से राग देश पुण्य पाप दूर हो जाएगा तो क्या दिखेगा गुरु महाराज? तो वो कह रहा राग देश और पुण्य पाप से दूर होगी उसकी दृष्टि, राग देश और पुण्य पाप उसकी दृष्टि से दूर होगा, तो उस भव्य साधक को, उस ज्ञानी साधक को ममात्मा, उसका जो अपना आत्मा है, ये दिग्ज्ञातीन्द्रिय सुख, उस जीवात्मा को जो ममात्मा, जो अपना आत्मा है, जो ममात्मा, उसका स्वभाव दिखेगा। कैसा स्वभाव दिखेगा? ध्रुव शुद्ध, ध्रुव और शुद्ध अतः शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद में दृष्टतम, वैसा दिखाई देगा। इसका अर्थ ये हो गया, जब तक राग देश की दृष्टि है, जब तक जीव को अपनी ध्रुवता का प्रकाश नहीं होगा, ध्रुवता दिखाई नहीं देगी भैया। और एक दिन में नहीं होगा ये कार्य, स्वीकारता एक बार में होगी, श्रद्धा एक बार में होगी, लेकिन दिखाई देना, उसकी ओर आगे बढ़ना, ये कार्य ज्ञान के निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे घटेगा। भेद ज्ञान के निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे घटेगा। ये उपलब्धियाँ, ये आनंद की उपलब्धियाँ, ये भेद ज्ञान की कला, ये अपने आप ही पर्याय दृष्टि का क्षीण होना, स्वभाव की ओर दृष्टि जाना, ध्रुव स्वभाव को प्रकाश रूप देखना, ये सब कुछ धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ के बल पे धीरे धीरे प्रकट होगा। ये सब धीरे धीरे उत्पन्न होने वाली घटनाएं हैं। जब जीव भेद प्रभेद से ऊपर उठेगा, जब जीव नाना प्रकार की सल और शंकाओं से ऊपर उठेगा, जब जीव मोह आदि के नाना प्रकार के विकल्पों से ऊपर उठेगा, जब यह जीव को अंतर से ये सब चीज़ें उत्पन्न होंगी, अंतर आत्मा से ये सब कुछ आएगा भैया। जहाँ अंतर से आनंद आएगा, जहाँ अंतर से ये सत्य रुचने लगेगा,
जब अंतर से ही अनुभव अच्छा लगने लगेगा तो भैया जीव को बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी विपरीतता भी प्रभावित नहीं कर पाएगी। बड़ी से बड़ी शल्य और शंकाएं उस जीव को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। उस जीव के अंतर में ऐसा अंतर्बल जागेगा, ऐसी अंतर्निष्ठा जागेगी कि उसे बाहर का परिणाम, बाहर का परिवेश प्रभावित नहीं कर पाएगा। दृढ़ हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, अपने स्वभाव में दृढ़ हो जाएगा, अपने मन की झूठी कल्पनाओं से छूट जाएगा। मन की झूठी कल्पनाएं सुखी दुखी करती हैं। वे जीव अपने मन की झूठी काल्पनिक अवस्था से छूट जाएगा। उसकी धीरे धीरे मान्यताएं खत्म होने लगेंगी, पुत्र परिवार धन दौलत की, तो फिर वो बनी रहे या नहीं रहे, उससे ममत खत्म हो जाएगा। ममत टूटेगा, संयोग छूटेंगे कब? जब उसके आयु पूर्ण हो जाएगी, या सामने वाले संयोगी की आयु पूरी हो जाएगी, या पाप कर्म की वजह से धन दौलत नष्ट हो जाएंगी, या पुण्य कर्म की वजह से मिल जाएंगी, तो भी उसको एक भाव बना रहेगा, क्या क्या कि ये सब तो मेरा है ही नहीं। यहीं से सुख की उत्पत्ति होगी, यहीं से सुख का बीजारोपण प्रकट होगा। और जहाँ से सुख का बीजारोपण उत्पन्न होगा, वहाँ जहाँ से जीव राग देश और पुण्य पाप से दूर होगा, वहाँ से ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्धदिष्टम, वहाँ से अपने आत्मा ध्रुव चैतन्यमय शाश्वत स्वरूप प्रकाशित आत्मा दिखाई देगा। और ये प्रकाशित आत्मा अंतर विश्वास में दिखाई देगा, ना आंखों से दिखाई देगा, ना कानों से, इंद्रियों से नहीं दिखाई देगा। अंतर विश्वास में झलक तो वो लगेगा कि हाँ ये स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। अंतर विश्वास में बरतता हुआ दिखेगा कि हाँ ये स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। और भगवान यदि ऐसा स्वरूप दिख रहा है तो आप भी अनंत सुखी, और आप जिसको ये शिक्षा दे रहा है वो भी अनंत सुखी। अर्थात जो आपके संयोग में है वे भी अनंत सुखी। क्यों? क्योंकि भैया आपको जब मोह नहीं होगा तो आपसे कोई विशेष मोह नहीं कर पाएगा। मोह के संस्कार नहीं डलेंगे आगे की पीढ़ी में, आगे के लोगों में। सहज आपके अंदर जितनी सहजता रहेगी, जितना विश्वास रहेगा, उतना अपने आप ही चारों तरफ फैलेगा। यहाँ तो बताना नहीं पड़ेगा, किसी को सुनाना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही उत्पन्न होगा। ये श्रद्धान अपने आप ही उत्पन्न होगा, ये विश्वास अपने आप ही उत्पन्न होगा, ये आनंद अंतर से अपने आप ही उत्पन्न होगा। लेकिन भाई किसको उत्पन्न होगा ये आनंद, किसको उत्पन्न होगा ये विश्वास? जिसे अपने स्वरूप मात्र को ममात्मा स्वभावम शुद्ध दिष्टम, शुद्ध दृष्टि से देख लिया, शुद्ध दृष्टि को जिसने धारण कर लिया। मैंने पहले ही बताया ना इस गाथा का मूल उद्देश्य क्या है। इस गाथा का मूल उद्देश्य है जीव को पुण्य पाप से दूर करना। मिथ्यात्व रूप जो मान्यता है जीव के अंतर में, उसको इस जीव के हृदय से निकाल के उखाड़ के फेंक देना, और इस जीव के अंदर में शुद्ध सम्यक की स्थापना करना। इस जीव की अंतर में पर्याय दृष्टि को उखाड़ के शुद्ध दृष्टि की स्थापना करना। ये मूल लक्ष्य है कि जीव को जीव के मुक्ति के सुख से परिचित करवाना इस गाथा का मूल लक्ष्य है। जीव को जीव के अंदर विद्वान अतीन्द्रिय सुख का परिचय कराना, जीव को जीव के अंदर में स्थित अतीन्द्रिय सुख, शाश्वत सुख का वेदन कराना, जीव को जीव के अंदर में विद्वान उसके परम अतीन्द्रिय सुख को उससे मिला देना। ये इस गाथा का मूल लक्ष्य है, ये इस गाथा की मूल विशेषता है, ये इस गाथा का मूल प्रयोजन है। भैया अब ये मूल प्रयोजन सिद्ध किसे होगा? ये मूल प्रयोजन सिद्ध उस भव्य आत्मा को होगा। ये मूल प्रयोजन उन भव्य जीवों की दृष्टि में आएगा जो भव्य जीव, जो भव्य आत्माएं अपने अंतर में इस सुख को जान लेंगे, जो अपने अंतर में इस सुख को पहचान लेंगे, उनकी दृष्टि में आएगा ये। उन्हें दिखाई देगा अपना शाश्वत सुख। जो पुण्य पाप से थोड़ी तो दूरी बनाए, थोड़ा तो मोह कम करें, थोड़ा सा राग देश की प्रवृत्तियों में अंतराय डाल के और निरंतराय अपने ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि करें, थोड़ा तो भेद ज्ञान का अभ्यास करें, अर्थात थोड़ा तो जिन वचनों से जुड़ के उन्हें स्वीकार करके थोड़ा तो उपयोग अपने अंतर में ले जाएं, थोड़ा तो आत्मचिंतन मनन करें, थोड़ा तो अपने स्वभाव को, सत्य को मथें। ये थोड़ा भी यदि कोई अभ्यास करता है तो वो थोड़ा करते एक दिन इतना विराट ज्ञान का विशाल समुद्र हो जाएगा कि फिर उसे अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसका पुरुषार्थ स्वयं उछलेगा, स्वयं उसके अंतर से आवाज आएगी कि मैं तो बे अनादि अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वरूप परमात्मा हूँ। अंतर से स्वयं स्वीकारता होगी, अंतर से स्वयं आत्मा बोलेगी। देखो आज बहुत सरल अर्थ हो रहा है इस गाथा का
क्योंकि जब गाथा का अंतिम दिन होता है तो हम उसको बिल्कुल इतना सरल सरल डिफाइन कर देते हैं कि पहली बार सुनने वाला भी इस गाथा को ग्रहण कर जाए। इतना सरल अर्थ है ये कि अपने आप ही थोड़ा भी अभ्यास करेगा, थोड़ा भी यदि अभ्यास करेगा तो उस जीव को पुण्य पाप से दूरी बनाने का ये थोड़ा सा ही भेद ज्ञान का अभ्यास होगा, तो ये भेद ज्ञान का एक एक बूंद होता हुआ अभ्यास महान कुंभ के रूप में उत्पन्न होगा ज्ञान आनंद के। और जिस ज्ञान आनंद के कुंभ में शुद्ध स्वभाव की दृष्टि में अतः अपने सम्यक के प्रकाश में इस जीव को अपना ही आत्मा शाश्वत ध्रुव केवल ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा, शुद्ध दृष्टि में दिखाई देगा। और शुद्ध दृष्टि धीरे धीरे उत्पन्न होगी। शुद्ध दृष्टि धीरे धीरे तत्व को ज्ञान जितना स्वीकार करेगा, अंतर हृदय से ज्ञान विज्ञान स्वरूप की जितनी स्वीकारता होगी, उतने आधार उतने प्रमाण इस जीव को ऐसे शुद्ध सम्यक की, ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का, ऐसे अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव का उदय होगा। उतना उतना सहजता से उदय होगा। यह है मूल ममात्मा मेरा आत्मा का स्वभाव कैसा है, ध्रुव है, शुद्ध है, ऐसा ही ज्ञानी की दृष्टि में दिखाई दे रहा है। ये ज्ञानी की दृष्टि है, ये ज्ञानी की अनंत दृष्टि है, जिस अनंत दृष्टि में उसका अनंत ज्ञान ही झूल रहा है। देखो मन में विकल्प बहुत आएंगे, मन भयभीत करेगा, शल्य शंकाएं उत्पन्न होंगी। जीव इन सब सत्य को सुनेगा ना तो उसे घबराहट भी हो सकती है, उलझन भी हो सकती है, उलझ भी सकता है जी। क्यों भाई, क्यों उलझ सकता है, क्यों घबराहट हो सकती है? क्योंकि अनंत काल से मोह में डूबा हुआ है ना। मोह को तोड़ने की बात होगी, राग आदि से दूर होने की बात होगी, निरंतर जागृत होके इन पर्याय परिणमन से भिन्नता बनाने की बात होगी, तो उसे लगेगा कि यार हो ही नहीं रही या कर ही नहीं पा रहा है, ये भी घबराहट हो सकती है। या फिर मोह को तोड़ने की बात होगी, विचार करेगा यार आज पुत्र मर जाए तो, आज बच्चे मर जाए तो, यदि आज घर वाले में घर में कुछ अनहोनी हो जाए तो, आज यदि घर में सबको एक साथ कोरोना हो जाए तो, सब हॉस्पिटल में चले जाए तो, ये इन चीज़ों को विचार करेगा तो घबराहट, मन में घबराहट पैदा होगी, मन में घबराहट पैदा हो सकती है। भैया घबराहट क्यों हो रही है? क्योंकि मोह है, ममत्व है। छोड़ने के नाम पे डर लगेगा, भोजन छोड़ देगा, उपवास कर लेगा, ये सब छोड़, बहुत ये कोई छोड़ना थोड़ी ना है। लेकिन संयोग जिसमें मोह है उन्हें छोड़ने में बहुत ऐसा लगेगा कि भगवान क्या करें, कैसे करें, कैसे अपनी आत्मा काम बनाएं, कैसे अपनी आत्मा को परम केवल ज्ञान की ओर लेके जाएं। ऐसी घबराहट, ऐसी चिंता, ऐसे विकल्प हो सकते हैं। लेकिन हे भव्य आत्माओं, ये जितनी घबराहट है, ये जितने विकल्प हैं, ये जितना भी जो कुछ भी है, सब एक समय का पर्याय और परिणाम मात्र है बस। और मैं इस पर्याय से, इस परिणमन से, इन सारी भावनाओं से बिल्कुल परे एक अखंड केवल ज्ञान में चेतन स्वरूप परमात्मा, न मेरा पर से, न पर्याय से, न परिणमन से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। इस सत्य को पीने के लिए आत्मा तैयार हो, बस इस सत्य को पीने के लिए आत्मा तैयार हो। और आत्मा सब करने तैयार है, बस इस सत्य को पीने तैयार नहीं है। और आचार्य भगवान कह रहा है तुम सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, बस इस सत्य अकेले को पी जाओ। आचार्य भगवान कह रहा है कि तुम ऐसे अपने अपने अंदर में विद्यमान परमात्मा, अपना जो अनंत चतुष्टय में परमात्मा है, जो स्वभाव है ध्रुव शुद्ध दृष्टम, उस स्वभाव को अपनी शुद्ध दृष्टि में बसा लो और बाकी तुम सब जगत को सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन तो सब अपने कर्मों से हो रहा है, सब संयोगात्मक स्थिति से हो रहा है। तुम तो अपने चैतन्य में स्वभाव का बोध जागृत करो बस, तुम तो अपने आनंदमय स्वभाव का बोध जागृत करो बस, तुम तो अपने ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव का बोध जागृत करो बस। संसार का सारा परिणमन तो हो रहा है, जब जैसा होना है वैसा हो रहा है, जब जैसा घटना है वैसा घट रहा है।
लेकिन तुम तो अपने अतीन्द्रिय आनंद में स्वरूप का, अपने अंतर आत्म स्वरूप का बोध जागृत करो ना। यही वो परम सत्य है, यही वो अनंत सत्य है, जिस सत्य की यहाँ आचार्य भगवान गर्जना कर रहा है। आचार्य भगवान जिस सत्य का यहाँ उपदेश दे रहा है, स्वीकार करो ना इस सत्य को, हृदय से स्वीकार करो ना इस सत्य को, हृदय से सत्य को अंतर से गंभीरता से लो ना। क्या क्या तो गंभीरता से ले भैया, कि वास्तव में ये पुण्य पाप राग देश, ये बेमतलब की चिंता, बेमतलब की आकुलता, सुबह से लेकर शाम तक के विकल्प, पर पर्याय के दोष, पर पर्याय में दोष देखना, पर परिणमन में दोष देखना, दोषों में दिन भर दृष्टि लगा के रखना, ये सब पुण्य पाप को देखना, ये मेरा काम नहीं है। दूरम, इनसे दूर रहना, इनसे निर्लिप्त रहना, इनसे विरक्त रहना। ये इन पर्यायों से जितनी विरक्ति, जितनी दूरी रहेगी, उतना मेरा आत्म स्वभाव मेरी दृष्टि में दिखाई देगा। अपने शाश्वत स्वभाव को देखने के लिए क्या करें भैया? देखो, पहला उपाय बताया था उन्होंने, शुद्ध सम्यक को धारण करो। अपने शाश्वत मुक्ति के सुख को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पहले बताया था शुद्ध सम्यक को धारण करो, लेकिन उसके साथ लगे हाथ ही कह दिया कि भैया याद रखना, शुद्ध सम्यक को धारण करोगे तो पुण्य पाप और राग देश से दूरी बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि पुण्य पाप और राग देश से दूरी नहीं बनेगी तो वो शुद्ध सम्यक हृदय रूपी गर्भ में ठहरेगा नहीं, वहां सम्यक ज्ञान नहीं ठहरेगा, वहां सम्यक चिंतन नहीं ठहरेगा, वहां सम्यक वस्तु स्वरूप नहीं ठहरेगा, वहां तीन्द्रिय आत्मा का आनंद नहीं रुकेगा। फिर वहां तत्काल राग देश की चिंता, विकल्पों की चिंता, नाना प्रकार की आकुलता, नाना प्रकार के टेंशन, विकल्प, नाना प्रकार के द्वंद्व उत्पन्न हो जाएंगे। और जब ये नाना प्रकार के द्वंद्व, नाना प्रकार की चिंता और आकुलता उत्पन्न हो जाएंगी तो भगवान जी फिर क्या होगा भैया? फिर ये मम आत्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम, ये मम आत्मा जो अपना आत्मा का स्वभाव है, जो ध्रुव है, शुद्ध है, वो जो शुद्ध दृष्टि से ही दिखाई देता है, अब वो दृष्टि तुम्हें अज्ञान में हो जाएगी। कर्तत्व भाव, भोक्तत्व भाव में, ममत्व भाव में, मोह भाव में, राग भाव में, पुण्य पाप की क्रियाओं में यदि एक में कहीं भी हो जाएगी, तुम्हारी दृष्टि यदि किसी अज्ञान भाव से बंध जाएगी तो भैया वो शुद्ध नहीं रह जाएगी। अब जब दृष्टि शुद्ध नहीं रह जाएगी तो अब वो ध्रुव स्वभाव कैसे दिखाई देगा? क्योंकि ध्रुव स्वभाव को देखने के लिए शुद्ध दृष्टि चाहिए। यहाँ शुद्ध दृष्टि से कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, यहाँ शुद्ध दृष्टि से प्रयोजन है अपने ध्रुव स्वभाव को अवलोकन करना, अपने ध्रुव स्वभाव का भेदन करना, अपने ध्रुव स्वभाव को सामने रखना। और उस शुद्ध दृष्टि का प्रयोजन है सीधा वो शुद्ध दृष्टि का प्रयोजन उत्पन्न होगा सीधे शुद्ध सम्यक्त से, और फिर शुद्ध सम्यक्त तक पहुंचेगा वो जो मुक्ति के सच्चे सुख को चाहेगा, साधेगा। ये साधना की पूरी स्टेप है। जिसे सुख प्रिय लगेगा, जो मुक्ति के सुख को साधेगा, वही सम्यक्त को धारण करेगा, रुचिपूर्वक उस सम्यक्त में आचरण करेगा। और सम्यक्त में रुचिपूर्वक चरण करेगा, शुद्ध सम्यक्त को हृदय में धारण करेगा, वह स्वयं ही राग देश पुण्य पाप से विरक्त होगा, दूर होगा। काय को मरेगा वो कसायों में, काय को मरेगा पर की चिंताओं में, काय को उलझेगा पर पर्याय के विकल्प में, क्यों शरीर आदि संयोग आदि को देखेगा। वो तो सीधा सीधा काम है उसके पास तो कि मम आत्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम, मेरी आत्मा का स्वभाव तो ध्रुव है, शुद्ध है, ऐसा ही उसकी दृष्टि में दिखाई देगा कि बस यह है मेरा अनंत चतुष्टय में परमात्मा। ऐसा नहीं कि खूब 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 कह लिया, खूब खूब सुन लिया, खूब खूब बोल लिया और लगे पुण्य पाप में, देखने में लगे उन्हीं क्रियाओं को। अरे नवडिठम, देखना ही नहीं, दूर दूर रहना, दृष्टि देना ही नहीं मन के विचारों पे, दृष्टि देना ही नहीं संयोगात्मक पर्याय पे। जब सब हो रहा है तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ और क्या बदल सकता हूँ? सब निश्चित है। जीव की रुचि नहीं बदल रही, जीव सुन तो बहुत रहा है, समझ तो बहुत रहा है, लेकिन रुचि पर्याय में ही पड़ी है। जीव की दृष्टि नहीं बदल रही, जीव सुन भी बहुत रहा है, समझ भी बहुत रहा है, अपन खुद चर्चा भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन अपनी दृष्टि नहीं पलट रही। दृष्टि उन राग देश में ही है, दृष्टि उन पुण्य पाप के परिणमन में है, दृष्टि अपने अचिंत चिंतामणि चेतन रत्नाकर जो अपना अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है ना, उस स्वभाव पे जा नहीं रही। इसलिए दोष दोषारोपण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए विकल्प उत्पन्न हो रहा है,
इसलिए कर्तव्य भोक्तव्य भाव उत्पन्न हो रहा है और इसीलिए तुम्हें दुख है। तुम्हें जितना भी दुख है, तुम्हें जितनी भी आकुलता है, तुम्हें एक समय का भी कोई विकल्प है ना, तो तुम समझ लो कि ये विकल्प दुख का कारण बन रहा है, चिंता कारण बन रहा है। तो ये समझ लो कि ये बिल्कुल पूर्णतः से मेरी अज्ञानता मुझे पेर रही है। मतलब मैं अपने स्वभाव के सन्मुख तो दूर, मैं अपने स्वभाव को सहकार भी नहीं कर पा रहा। सहकार मतलब अर्थात मैं अपने स्वभाव मात्र सत्ता हूं, मैं ऐसा धारण भी नहीं कर पा रहा, शुद्ध सम्यक की धारणा भी नहीं बैठ रही। दुख तभी उत्पन्न हो सकता है जब कोई दुखी होना चाहे खुद अपनी अज्ञानता से। अज्ञानता में जुड़ेगा, जीव खुद अज्ञानता में जुड़ेगा तो दुख उत्पन्न होने से कोई नहीं बचा सकता। आकुलता उत्पन्न होने से, विकल्प चिंता उत्पन्न होने से कोई नहीं बचा सकता। परपर्याय में जुड़ेगा तो आकुलता, विकल्प, संकल्प, चिंताएं सब कुछ होंगे ही होंगे। और भैया सुख सिर्फ एक ही स्थान पे मिलता है, वो है अपना ममात्मा, अपने आत्मा, अपना अतीन्द्रिय शुद्ध आत्मा। सुख एक ही स्थान पे मिलता है और वो है अपना ध्रुव त्रिकाली परमात्मा। उससे जुड़ना नहीं चाहता, ज्ञान स्वभाव से जुड़ना नहीं चाहता, वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं करना चाहता, वस्तु की व्यवस्थित व्यवस्था को अंतर से अंगीकार नहीं करना चाहता और बदलना चाहता है पर्यायों को, परिणमन को, संयोगों को, दोषारोपण दूसरों पे देता है और दुख स्वयं उत्पन्न करता है अपने अज्ञान से। दुख स्वयं उत्पन्न करता है अपनी मिथ्या मान्यताओं से, दुख स्वयं उत्पन्न करता है अपने विकल्पों से, खुद उत्पन्न करता है दुख को। दुख के साधन संसाधन खुद जोड़ता है और क्या चाहता, क्या सुख। और जब तक अज्ञान को जोड़ के रखा है, जब तक अज्ञानता का पक्ष है, जब तक एक समय के लिए भी सुख मिलने वाला नहीं है। देखो कितना सुनने समझने के बाद भी सत्य स्वीकार नहीं हो रहा। एक एक समय, अच्छा बताओ, राग में क्या जोड़ रहे हैं अपन? अज्ञानता। मोह में क्या जोड़ रहे हैं अपन? अज्ञानता। शरीर में एकत्र करके क्या जोड़ रहे हैं अपन? अज्ञानता। विचार करो, शुभ क्रियाएं करके, बहुत मंत्र जप पाठ जाप करके क्या जोड़ रहे हैं अपन? अज्ञानता। बहुत सारी शुभ क्रियाएं नियम व्रत करके क्या जोड़ रहे हैं अपन? अज्ञानता। बहुत सारे धर्म के नाम पे क्रियाएं करके क्या जोड़ रहे हैं अपन? अज्ञानता। खा के, पी के, उठ के, बैठ के, सो के, निंदा करके, चुगली करके, बुराई करके, दूसरे की गलतियां देख के, दूसरे के नाना प्रकार के क्या बोलते हैं परिणमन को देख के अपन क्या कर रहे हैं, क्या इकट्ठा कर रहे हैं? अज्ञानता। अब जब मुझे करना है, मुझे धरना है, मुझे उठाना है, मुझे लाना है, मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, जिस परिणमन चल रहा है शरीर का, लेकिन इसमें मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, मेरा हो रहा है, मैं करा रहा हूँ, फैला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। तो अपन क्या इकट्ठा कर रहे हैं? पूरा मैंपना दे के यहाँ एक तरफा अज्ञानता इकट्ठी कर रहे हैं। और ऐसी अज्ञानता को इकट्ठी करके, ऐसी अज्ञानता के पहाड़ को बना के, और अपन सोच रहे हैं अपने को आत्मा का अतीन्द्रिय सुख दिख जाए, अपना शाश्वत ध्रुवत्रिकाली भगवान आत्मा दिख जाए, अपनी आत्मदशा ऐसी बन जाए कि अपने को संसार से मुक्ति मिल जाए। तो 3 काल में संभव नहीं है, ऐसी दशा बनने वाली नहीं। बनेगी नहीं तुम्हारी ऐसी दशा, ऐसी अद्भुत दशा तुम्हें उत्पन्न नहीं होगी। सच्चे श्रद्धान ज्ञान की दशा तुम्हें उत्पन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया सच्चे श्रद्धान ज्ञान की दशा? वो इसलिए उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि तुम जोड़ एक एक समय अज्ञानता को रहो ना, और जो जोड़ोगे, यहाँ तो सीधा सिद्धांत है कर्मों का कि तुम कर्म जोड़ोगे तो वो तुम्हें फल देंगे जरूर। वे तुम्हें संसार में परिभ्रमण कराए बिना रहेंगे नहीं। तो यदि कर्मों को जोड़ोगे, अज्ञानता को जोड़ोगे, तो भैया आकुलता फ्री पॉकेट में घर आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। और यदि इन कर्मों को तोड़ोगे, पुण्य पाप से दूरी बनाओगे, भेद ज्ञान का सतत अभ्यास करोगे, वस्तु स्वरूप के निर्णय से अपने शुद्धात्म स्वभाव का सहकार करोगे, अपने ध्रुव स्वभाव की शुद्ध दृष्टि को उत्पन्न करोगे, तो परम सुख अतीन्द्रिय आनंद में जो अपना आत्मा है ना, वह तुम्हारे लक्ष्यभूत होगा, वो तुम्हारी दृष्टि में आएगा। और जब वे अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्म सत्ता तुम्हारी दृष्टि में आएगी, जब वे परम सत्य तुम्हारे लक्ष्यभूत होगा, तब हे साधक, हे आत्मान, तुझे संसार के दुखों से मुक्ति मिलेगी। आज तो जीव के दुखों को जोड़ने में मजा आ रहा है, सही बता दो। अच्छा, किसी की बुराई करने में मजा आता है? नहीं आता।
दूसरों की पर्याय परिणमन को देखने में मजा आता नहीं आता, शरीर की सुरक्षा चिंता करने में मजा आता है नहीं आता। जे अभी तो जीव को मजा आ रहा है अज्ञानता को जोड़ने में, इंद्रिय भोगों में, भोजन में, पानी में, सोने में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सब में जीव रस ले रहा है, रस अज्ञानता का। और अज्ञान रस को जोड़ के सोच रहा है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा निर्माण हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। अज्ञान पे अन्यानी अन्यान मिथ्या सल संजुतिर्ना, अज्ञानी जी मिथ्या चिंताओं आकुलताओं में रत होके उसकी 3 काल में मुक्ति नहीं होगी, अज्ञान को जोड़ने वालों की मुक्ति नहीं होगी। हाँ, जो इन अज्ञान विभाव भाव राग आदि से दूर होके जो अपने आत्म ध्रुव स्वभाव को देखते हुए जो एक एक समय अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को संजोएंगे, एक एक समय ज्ञान भेद ज्ञान से तत्व निर्णय से अपने बीतराग परम पारिणामिक ध्रुव स्वभाव की निष्ठा से जो एक एक पल अपने स्व समय को संजोएंगे, ध्रुव समय को संजोएंगे, अपने ध्रुव आत्मा को देखेंगे, जो हर पल शुद्ध सम्यक्त को धारण करेंगे, जो एक एक समय सम्यक्त को जोड़ेंगे, सत्य को जोड़ेंगे, अर्थात ज्ञान धारा से जुड़ेंगे, ज्ञान विज्ञान की अनंत आत्मा की धारा से जुड़ेंगे, ज्ञान विज्ञान की अनंत चेतन धारा से जो जुड़ेंगे, भैया ऐसे ज्ञान विज्ञान की चेतन धारा से जुड़ने वाले जीव वह भव्य आत्मा इस अनंत सुख को प्राप्त कर लेंगे और उनकी मुक्ति निश्चित ही है, निश्चित ही है। यह मुक्ति उनकी निश्चित है जो एक एक समय ज्ञान धारा में संलग्न रहेंगे, आत्मा की अतीन्द्रिय ज्ञान धारा में। और जो इंद्रिय आदि की चिंता, संयोगों की चिंता, जन्म मरण की चिंता, रोग सुख की चिंता करेंगे, उनकी मुक्ति नहीं है। यहाँ चिंता करो चिंतामणि जय रमना, जो चेतन चिंतामणि रत्न के ममात्मा ध्रुव शुद्ध दिष्टम, अपनी आत्मा को ध्रुव शुद्ध ही देखेंगे, उन जीवों की मुक्ति है, उन जीवों का निर्वाण है, उन जीवों का कल्याण है जो अपने स्वरूप को ही देख रहा है बस। भैया जिन्हें स्वरूप प्रिय नहीं है, जिन्हें स्वरूप की रुचि नहीं है, उनकी मुक्ति भी नहीं है। मुक्ति मुक्ति क्योंकि मुक्ति स्वभाव में है। कहा ना गुरु महाराज ने, जय मुक्ति सुख्यम नर कोपी सार्धम, मुक्ति जो है वह कहाँ है, ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम, अपने आत्मा के शुद्ध स्वभाव में है जो शुद्ध दृष्टि में दिखाई देगा। मुक्ति यहाँ है, मुक्ति आत्मा के अंतर में है, आत्मा का स्वभाव मुक्त है। भैया मुक्ति कहीं बाहर है ही नहीं। देखो पहले भाव मोक्ष होता है, फिर द्रव्य मोक्ष होता है। इसका अर्थ प्रमाण है, इसका ये प्रमाण है कि जब तक भाव मुक्ति नहीं होती तब तक द्रव्य से जीव स्वभाव से शुद्ध होते हुए भी, द्रव्य से शुद्ध होते हुए भी जीव की पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं होती। अर्थात आत्मा भाव स्वरूप है तो पहले भाव मुक्ति होगी, पहले जीव इन विभाव भाव से मुक्त होगा, इन अज्ञान पुण्य पाप की शुभ अशुभ धारणाओं से मुक्त होगा और शुद्ध सम्यक को धारण करेगा, शुद्ध भाव को ग्रहण करेगा। और जहाँ अपने आत्मा में शुद्ध भाव को ग्रहण करेगा, शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करेगा, उस समय से, उस क्षण से जीव को बोध होगा कि मम आत्मा मेरा आत्मा ध्रुव शुद्ध दृष्टम, ऐसा शुद्ध दृष्टि में दिखाई देगा। तो मुक्ति का मार्ग बनेगा, मुक्ति सुख की साधना प्रारंभ होगी, मुक्ति सुख की आराधना प्रारंभ होगी, मुक्ति का शाश्वत सुख अंतर से उत्पन्न हो जाएगा। अरे कोई कपड़े उतार के जंगल में रहने लगेगा तो, मुनि कहलाने लगेगा तो उसको भी मुक्ति का सुख नहीं मिलेगा। जो मुनि हो जाएगा, अंतर से मौन हो जाएगा, मन वचन काया तीनों की गुप्ती को साध लेगा, अर्थात शुद्ध वीतरागता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उत्पन्न कर लेगा, सिर्फ वो ही मुक्त हो पाएगा। पहली भूमिका में जो सच्चा श्रद्धान जागृत कर लेगा वो मुक्त हो पाएगा, सम्यक ज्ञान को उत्पन्न कर लेगा वह मुक्त हो पाएगा। मुक्त होने का उपाय एक ही है भगवान, वह है सम्यक श्रद्धा, वह है अपने आत्मा का ध्रुव स्वभाव, अपने आत्मा का ध्रुव स्वभाव मुक्त होने का साधन है, कारण है। जीव को बस ये कारण में ही अपना आत्मा ही नहीं दिख रहा, बस बाकी संसार पूरा दिख रहा है, रुचि पूर्वक संसार दिख रहा है, उन्हीं परिणामों में संलग्न है और अपना आत्मा रुचि पूर्वक दिख ही नहीं रहा।
रुचिपूर्वक अपना आत्म की लगन ही नहीं लग रही। इस कारण से ही भय, सल, शंका, चिंता इसलिए ही हो रही है, इसलिए ही हो रहा सब, इसलिए हो रहा संसार में जन्म मरण, इसलिए हो रहा अनादिकाल का पर्याय परिणमन। जीव को बोध नहीं आ रहा कि देखो तो आचार्य भगवान जिनेन्द्र देव कैसे अतुलित चैतन्य ज्ञान घन पिंड स्वभाव को कह रहा है। देखो तो ज्ञानी कैसे सुख को साधने वाले ज्ञानी, शुद्ध सम्यक को धारण करने वाले ज्ञानी, ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम, कैसे अपनी आत्मा को ध्रुव शुद्ध देख रहा है, कैसे उनकी दृष्टि अपने ध्रुव शाश्वत पद को निहार रही है, कैसे आनंद का उपभोग कर रहा है वो, कैसे नंद आनंदमय स्वरूप में बिल्कुल बिलस रहे हैं वे, कैसे अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप को उपभोग कर रहे हैं वे। देखो 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 कैसा अपना शुद्धात्म स्वरूप अपने अंदर में प्रकाशित हो रहा है, कैसे वो निरंतर उस स्वरूप को ही देख रहा है जिन्हें संसार की ओर कोई घटना प्रभावित ही नहीं कर रही, संसार का कोई भाव उन्हें प्रभावित नहीं कर, संयोग में ऊंच नीच उन्हें दिख ही नहीं रही, उन्हें तो एक शुद्ध 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 अपना शुद्ध ध्रुव शाश्वत स्वभाव ही दिखाई दे रहा है, अपना ध्रुव शुद्ध शाश्वत निराकार चेतन पिंड ही दिखाई दे रहा है, अपना ध्रुव शुद्ध अपना अनंत अतीन्द्रिय गायक ज्ञान विज्ञानमय परम प्रकाश ही दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा भैया? शुद्ध दृष्टि है ना, शुद्ध 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 सम्यक से सुती हुई दृष्टि है ना। और भैया राग देश से दूरी बना के आए ना, पुण्य पाप के परिणाम से दूरी बना के आया है ना ज्ञान, तब पर पर्याय परिणाम से दूर हुआ है, भिन्न हुआ है, और स्वभाव में एक हुआ है, स्वभाव में एकत्र रूप हुआ है, तो उस स्वभाव को अपना शाश्वत अतीन्द्रिय पद ही दिख रहा है, उस ज्ञान स्वभाव में ज्ञान स्वभाव भी झलक रहा है, ज्ञान की एक समय की अवस्था में भी अनंत ज्ञान स्वभाव झलक रहा है। ये महिमा है काय की? अपने अतीन्द्रिय ध्रुव चैतन्य स्वभाव, अपने अतीन्द्रिय ध्रुव चैतन्य स्वभाव को साधने की यह महिमा है, अपने अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव को साधने की यह महिमा है। ये महिमा जिनके अंतर में प्रकट हुई है वे तत्वार्थ के साधक हैं, वे मुक्ति मार्ग के पथिक हैं। बस भैया, बस ये गाथा हो गई। आज गुरु माँ से भावना कर लो, आज गुरु माँ से प्रार्थना कर लो, और प्रार्थना भावना से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सत्य जिनेन्द्र भगवान के वचनों पे अपने हृदय को समर्पण कर दो कि भगवान ऐसे अतीन्द्रिय सुख को साधना मुझे भी है, ऐसे अतीन्द्रिय सुख की साधना मुझे करना है, ऐसे अतीन्द्रिय सुख की आराधना ही मुझे करना है, ऐसे अतीन्द्रिय स्वरूप में रमण ही मुझे करना है। मुझे नहीं मरना है संसार के विकल्पों में, मुझे नहीं मरना है मोह ममत्व में, मुझे नहीं देखना दूसरों के दोष आरोपण, मुझे नहीं देखना पर पर्याय में। अब मुझे शरीर की सुरक्षा नहीं करना, अब मुझे अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की सुरक्षा करता है, मुझे अपने मुक्ति के सुख को साधना है। यदि ऐसा भाव अंतर में जागे, यदि ऐसी प्रियता अंतर में जागे अपने आत्म स्वभाव की, तो कह दो गुरु महाराज आप पे समर्पण है मेरा पूरा, मुझे नहीं है कोई चिंता, मैं नहीं देखूंगा पर पर्याय को, नहीं देखूंगा पुण्य पाप को, नहीं देखूंगा कोई अवस्था को, दृढ़ चित्त जागृत रहूंगा, होश में रहूंगा, एक एक समय नहीं उलझूंगा कहीं भी, अपने आत्मा का बोध रखूंगा, अपने आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा का बोध रखूंगा। यदि हो निष्ठा, यदि हो भावना, तो करो श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान करो, आत्मा को दृढ़ता से धारण करो, आत्म स्वभाव की दृढ़ता से निष्ठा। यहाँ मेरा स्वभाव है, मेरा चैतन्यमय स्वभाव है, मेरी दृष्टि है, मेरा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव। करो दृढ़ता से धारण, करो दृढ़ता से आत्मविश्वास, करो अंतर से बहुमान कि हाँ ये सूक्ष्म स्वभाव ही मेरा स्वभाव। जितना गहरा निष्ठा कर लोगे, जितना गहरा समर्पण कर दोगे, अपने आप ही कह रहा हूँ मैं, अपने आप ही आपका अनंत ध्रुव शुद्ध स्वरूप को देखने का जो शुद्ध दृष्टि का जो यहाँ गुरु महाराज पुरुषार्थ बता रहे हैं, वह पुरुषार्थ आपके अंतर से स्वयं में भी प्रकट हो जाएगा। आपको स्वयं में भी अपने सामने शाश्वत सत्ता झलकती हुई दिखेगी, झूलती हुई दिखेगी, नैनों में झूलती हुई दिखेगी। ब्रह्म अतीन्द्रिय स्वभाव, तीनों लोकों का स्वामी, केवल ज्ञान से सुशोभित,
अतीन्द्रिय परम सत्ता का धारी, वह केवल ज्ञान में परम पद तुम्हें अपने आंखों में दिखाई देगा, झूलता हुआ श्रद्धान और ज्ञान के नेत्रों में, अपनी दृष्टि में, शुद्ध दृष्टि में दिखाई देगा कि यह है मेरा वो अचिंत्य चिंतामणि चैतन्य रत्नाकर, परम अतीन्द्रिय आनंद में सुख स्वभाव जो अनंत गुण निधियों से भरा हुआ है, वह अपनी दृष्टि में दिखाई देगा। और जहाँ उस स्वरूप का दर्शन होगा भगवान, वहाँ ये संसार तो ऐसा गल जाएगा, ऐसा गल जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। दृष्टि से हटना है बस, तुम्हारे संयोग से तो अपने आप हट जाएगा, कर्मों से कर्म तो अपने आप अच्छे हो जाएंगे, कर्मों की अवस्था तो अपने आप पलट जाएगी, कर्म तो अपने आप बंद के टूटेंगे ही, कर्म तो क्षीण होंगे ही। लेकिन भगवान अपने अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव की रुचि लगे, अपने आनंद कंद पद परमानंद चैतन्य गंध स्वभाव का आपको रुझान हो, अपने आनंद स्वरूप चैतन्यमय स्वभाव में आपको निमग्नता हो, तो अपने आप ही ये सारा संसार का भाव क्षीण हो जाएगा। बस आज इतना ही कह के छोड़ना है। कल नई गाथा, कल महावीर जयंती भी है, तो कल अगली गाथा जहाँ केवल ज्ञानी परमात्मा के ही वचनों का उपदेश होगा। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर भगवान ने जो उपदेश दिया है उसका ही उद्घोष होगा, उसकी निष्ठा का नाद होगा, उसी की निष्ठा बढ़ाई जाएगी, उसी सत्य की निष्ठा को व्यक्त किया जाएगा। लेकिन भगवान उस सत्य को ही कहा जाएगा, उस सत्य की निष्ठा को ही बताया जाएगा। लेकिन उन भव जीवों के लिए, उन भव जीवों को आत्मसात होगा ये सत्य, जो महावीर की तरह अपने सुख को प्रकट करने के लिए संकल्पित हो जाएंगे। भगवान महावीर के जैसे अपने स्वभाव को, स्वभाव की दृष्टि को जो अपने अंतर में साध लेंगे, उनको होगा। यदि कल महावीर जयंती के उत्सव में यदि आपको कुछ करना है तो सबसे पहले एक निर्णय कर लेना कि इस जीवन में मुझे अपने तत्वार्थ की साधना, अतीन्द्रिय सुख की साधना करना है, दुखों से दूर होना है, पुण्य पाप से दूर होना है, मिथ्या मद मोह राग आदि से दूर होना है, कर्तव्य भुक्तत आदि की परिणतियों से दूर होना है, दूर रहना है मुझे बिल्कुल। और मुझे ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दृष्टा, जो महावीर ने प्रगटाया अपना ध्रुव स्वभाव शुद्ध दृष्टि को, उस दृष्टि को मुझे भी अपने अंतर में प्रगटाना है। यदि ऐसा संकल्प सहित, ऐसी निष्ठा सहित यदि आप इस सत्य का अनुमोदन करोगे, इस स्वरूप का, इन गाथाओं का अनुमोदन करोगे, तो भगवान आपको अंतर से वो स्वानुभूति का प्रकाश होगा जो आपके अंतर में बरत रहा है ना, वो ध्रुव स्वभाव आपको दिखाई देगा। उस ध्रुव स्वभाव को देखना ही मुक्ति का, ये समझो मुक्ति का पूरा मार्ग है। देखो देह आदि की क्रिया तो होती हैं, संयोग आदि क्रियाएं तो होती हैं, पहले भाव मोक्ष होता है, तब जीव आत्मा अर्यंत दशा को प्राप्त करता है, और उसके बाद जीव को द्रव मोक्ष होता है। अरे पहले भाव मोक्ष रूप सम्यक दर्शन होता है, आत्मा का दर्शन प्रकट होता है, फिर द्रव रूप बाकी के सारे नियम व्रत और संयम ये सब सत्य सत्य कहलाते हैं। वो भी होते हैं, करने नहीं पड़ते, विशुद्धता बढ़ती है। तो पहले जब भाव मुक्ति होती है, पहले जब भाव मोक्ष होता है, पहले जब जीवात्मा अपने श्रद्धान ज्ञान चारित्र से अपने स्वभाव में चरण करता है, तो पहले जो कार्य होता है उस कार्य की प्रकटता पहले प्रमुखता से कर ली जाए, तो भगवान बाकी शेष मोक्ष मार्ग के कार्य जो व्यवहार है वो तो अपने आप ही होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। इसलिए दृढ़ निष्ठा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करने के लिए आप निरंतर भेद ज्ञान का अभ्यास करते हुए, भेद ज्ञान की परम ज्योति को जलाते हुए, मोह मर्दन रूपी परिणामों को अपने चित्त से परिहार करते हुए, लोभ स्वार्थ अहंकार को अपने अंतर से आग लगाते हुए, शरीर संयोग आदि की चिंता में बिल्कुल भी एक समय भी ना जाए, ऐसा दृढ़ निर्णय निश्चय करते हुए एक सत्य को साधने का लक्ष्य बनाओ, एक सत्य को आराधन करने का लक्ष्य बनाओ, और वह है मेरा ममात्मा स्वभावम, मेरी आत्मा का अपना स्वभाव। वो कैसा है? ध्रुव शाश्वत अविनाशी रूप, शुद्ध दिष्टम, बस शुद्ध आत्म स्वरूप है। ऐसा ही देखो, बस ऐसा ही देखो, ऐसा ही मानो, ऐसा ही स्वीकार करो, ऐसा ही स्वीकारता में लेके ऐसा ही साधो
कि मेरी आत्मा का स्वभाव तो ध्रुव शुद्ध है, ध्रुव शुद्ध है, ध्रुव शुद्ध है। ऐसा जो निरंतर जितनी रुचि से साथ लेगा, जो जितना बहुमान से इस सत्य को अंगीकार कर लेगा, वह जीव उतना जल्दी निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही जिनेन्द्र भगवान का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो।